हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं। कार्यपत्रक 72 है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे पढ़ेंगे और हम इसको ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने जो विचार होते हैं स्वतंत्र होते हैं, एक तरह के खुले विचार होते हैं, वो हमें इस पर लिखने हैं। तो हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं, तो ये सही है कि हम जो कार्य होता है उसे कहते हैं आज नहीं हम कल कर लेंगे, कहते ही हैं, नॉर्मली बात है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या आप कभी सोच पाए इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है? कार्य टालने का या समय से न कर पाने का पर हमें क्या-क्या हानियां हो सकती है? आइए सोचिए व लिखते हैं। तो हम इसे सोचते हैं और इसमें लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कार्य टालने के कारण। तो देखिए, कार्य टालने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, ये हमारे हिसाब से है। मैंने ये लिखा है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, आलस्य के कारण, रुचि न होने के कारण, किसी अन्य कार्य में लगे रहने के कारण हो सकता है, थकान के कारण हो सकता है, स्पष्ट उद्देश्य न होने के कारण। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्य टालने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। एक तो होता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य का कारण। तो हमने यहाँ सबसे बड़े शत्रु को सबसे पहले लिखा है कि आलस्य होता है उसके कारण भी हम कई कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारी उस कार्य में अगर रुचि नहीं है, हमारी कोई कार्य में रुचि न होने के कारण, मतलब रुचि नहीं है, किसी चीज को हमें मैथ अच्छी नहीं लगती है, फिर क्या करें, पढ़ना पड़ता है। उसके कारण भी हम यूं सोचते हैं कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, आज नहीं हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक कारण ये भी है। तीसरा कारण है आपका किसी अन्य कार्य में लगे होने के कारण। हो सकता है आप किसी अन्य कार्य में लगे हों, जो आपको वो ज्यादा अच्छा लगता हो, उसके कारण भी हम कार्य को टालते रहते हैं। और है फिर आपका चौथा, थकान के कारण। एक होता है कि आप स्कूल से आए, थक गए, उसके बाद में आपने कहा कि नहीं मम्मी मैं बाद में कर लूंगा, पापा बाद में कर लूंगा। तो ये होता है कि एक थकान का एक भी कारण हो जाता है। और बाकी है इसमें स्पष्ट उद्देश्य न होने के कारण। हमारे पास कई कई बार ऐसा होता है कि स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है, मतलब कोई उद्देश्य हमें दिखता नहीं है, उसमें वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी हम कार्य को टालते रहते हैं। तो इसीलिए हमने कार्य टालने के कारण यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। आगे देखिए, कार्य टालने से होने वाली हानियां। अब देखिए, हमने कार्य तो टाल दिए, लेकिन क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है कि कार्य टालने से होने वाली क्या क्या हानियां हो सकती है? तो देखिए, कार्य पूर्ण न होना, कार्य समय पे हो ही नहीं सकता। दूसरा है असफल होना, हम उसमें सफल नहीं हो पाते। फिर अगर हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो हमें जब परीक्षा आएगी तो हमें कॉपियों में अगर हम उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और वो उत्तर हमें नहीं मिलेगा, तो एक बात बताइए, आप उसमें परीक्षा में सफल कैसे होंगे? इसलिए एक तो ये कारण भी बन जाता है, कभी कभी चीजों का कार्य कंप्लीट ना होने का कारण बन जाता है असफल होना। तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाना, और कार्य टालने से हम जीवन में प्रगति भी नहीं कर पाते हैं। आगे है टाल मटोल की प्रवृत्ति विकसित होना। तो टाल मटोल की प्रवृत्ति हमारे ऊपर विकसित हो जाती है। आज नहीं मम्मी कल करूंगा, आज नहीं पापा मैं कल करूंगा, होमवर्क नहीं करना, मुझे खेलने जाना है। इस कारण हम मतलब बहाने बनाना सीख जाते हैं और उसकी प्रवृत्ति हमें विकसित हो जाती है। कार्य बिगड़ जाना, कार्य बिगड़ना मतलब कार्य तो बिगड़ता ही है, तो हमारी इस हानियों से कार्य भी बिगड़ जाता है। आपने मान लिया कि आपको कोई शादी में किसी ने कोई कार्य दे दिया, आपने कह दिया नहीं कल कर लूंगा, कर लूंगा, तो शादी तो होनी है ना। तो शादी होनी है तो वो शादी का कार्य ये थोड़ी है कि आप कल कर लूंगा, तो उससे कार्य भी बिगड़ जाता है कभी कभी। तो हमने हमारी तरफ से ये लिखा है, आपको और लगती है हानियां तो आप इसके और भी हानियां लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो वर्कशीट है 72 कार्यपत्रक है, ये कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।